ज्ञानवापी पे तो अदालत का कहना है कि उसके दायरे पे नहीं आता है। किसके? कानून के दायरे में नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? कैसे वो नहीं तो अदालत कह रही हमने है। जब पार्लियामेंट में ये कानून पास कर दिया, सिर्फ इस जगह को छोड़कर, मैं तो वो भी गलत था, इस जगह को छोड़कर सब डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो क्या मतलब है फिर उसका? आप तो लॉयर हैं, बिल्कुल मैं आप तो लॉयर हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जब आपको अदालत की बात पे ही विश्वास नहीं तो मामला कैसे सुलझेगा? अदालत की बात देखिए, अदालत के फैसले को मानते हैं और डिसएग्री भी करते हैं, वही तो खूबसूरती है जमहूरियत की। जरूरी नहीं है ना, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि रेस्पेक्टफुली मैं इस जजमेंट को नहीं मानता हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक चीज बताइए, ये आपको लग रहा है कि मुस्लिम पक्ष को या तो सलाह ठीक से नहीं मिल रही या अदालतें उनकी बात नहीं सुन रही, आप इतने बड़े बैरिस्टर लॉयर हैं, आप उनको क्यों नहीं सलाह देते? अरे भाई, मुझसे बेहतरीन वकील वहां पर आर्ग्यू कर रहे हैं। अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 को सुप्रीम कोर्ट्स नहीं मानेंगे तो फिर कानून का फायदा क्या है? फिर पार्लियामेंट तो कानून बनाएगा ना, कोर्ट तो नहीं बनाएगा। जब पार्लियामेंट ने कानून बना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में कह दिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ताल्लुक भारत के बेसिक स्ट्रक्चर से है, लफ्ज नॉन रिट्रोग्रेशन उन्होंने इस्तेमाल किया, तो फिर कोर्ट्स को तो लोअर कोर्ट्स को फॉलो करनी चाहिए। वैसे जी, लोग ये भी कहते हैं कि आप मामले को सुलझाते नहीं, कई बार भड़का देते हैं। जब ज्ञानवापी का मामला चल रहा था तो आपने वो 6 दिसंबर टाइप बात कह दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है वो। क्यों, क्या 6 दिसंबर नहीं, क्या आपकी नजर में 6 दिसंबर अच्छा दिन था? नहीं, आपने बोला 6 दिसंबर। नहीं, आपकी नजर में या देश की नजर में 6 दिसंबर अच्छा दिन था क्या? पुराने घाव को करना अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्ट को वादा करके आपने तोड़ दिया, नहीं हाथ लगाएंगे। अच्छा, हैरत की बात, घावों को हरा करना अच्छी बात है। देखिए, जख्म जो दिया गया था उस जख्म को याद रखिए, दोबारा जख्म नहीं लगना चाहिए। आप हिस्ट्री से सीखते हैं, हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देते आप। पर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं उसके बाद। आप बताइए, कोई एक ऐसी मस्जिद है जहां मॉब घुस के जिसने तोड़ दिया? मॉब ने तोड़ दिया। तो आप इंतजार करेंगे तोड़ने के लिए? मैं इंतजार नहीं कर रहा, आपने बोला और हो रहा है। मुझे तो विश्वास है यहाँ के लोगों में। देखिए, मस्जिद को कैसे तोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट को बोलकर नहीं तोड़ेंगे, तोड़ दिए। आपको मालूम है, दिल्ली में 600 साल पुरानी मस्जिद को बगैर लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो करे आपने तोड़ दिया दिल्ली में। और वो सरकारी था। आप बात कर रहे हैं अनकंट्रोल क्राउड और लोगों की, दोनों अलग चीजें हैं। वो एक सरकारी था। नहीं, वो एक सरकारी था। अब तो आपको मॉब की जरूरत भी नहीं है, गवर्नमेंट खुद तोड़ रही है। ये आरोप है। नहीं, अरे भाई, एक आरोप है, एक एनडीएमसी का एक्ट है। कोई एक्ट नहीं है, कोई एक्ट नहीं। देखिए, एक अनकंट्रोल मॉब था। अनकंट्रोल मॉब वहां पर आप कौन लेकर गए? मैं टीवी 9 के दफ्तर पर एक मॉब को ला लूं और अदालत फैसला नहीं, सुनिए, हेमंत साहब के ऑफिस को तोड़ दूं नहीं और बोलूं अनकंट्रोल मॉब था? अरे ये क्या बात है? अरे दो अलग चीजें। अरे कानून तो रहेगा ना मेरे भाई, इसका मतलब देश मॉब से चलेगा? तो फिर आप एल कैपोन को मना दीजिए प्राइम मिनिस्टर। अदालत, अयोध्या में अदालत, बाकी जो मसले हैं मथुरा के वो अदालत। मेरा एक ही बेसिक सवाल है, हल्द्वानी में अदालत। सुनिए, आप ही की जबान में, अगर ये मॉब 6 दिसंबर को मस्जिद को नहीं तोड़ता तो कोर्ट का फैसला क्या आता? बताइए मेरे को। ये तो हाइपोथेटिकल बात है। अरे हाइपोथेटिकल बात नहीं है, बिल्कुल जो हुआ ना, आपने फेट अकम्पली कर दिया मेरे लिए। आपको नहीं लगता लोगों की आस्था महत्वपूर्ण है देश में? अरे भाई, आस्था से देश नहीं चलता मेरे दोस्त, संविधान से चलता है। अगर आप आस्था पे चलाएंगे तो फिर आपकी आस्था मेरी आस्था बड़ी कैसी होगी? जरूरी है कानून, संविधान जरूरी है कानून के लिए, पर देश तो हमारी देश में आस्था तो महत्वपूर्ण है। नहीं, आस्था सब है, मगर संविधान पर भरोसा होना चाहिए। अच्छा बताए, प्राण प्रतिष्ठान क्या था? संविधान था, इस देश की आस्था थी, जहां इस देश के सारे बड़े लोग मौजूद थे। कौन? प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर 49 में जीबी पंत मूर्तियों को रखने की इजाजत नहीं देते और नायर साहब अपना ईमानदारी से काम करते तो 22 जनवरी होता। उससे पहले भी कई बार कोशिश हुई। क्या? निहंग भी थे वहां। कहां पे? अयोध्या में। ऐसा नहीं है कि जो अयोध्या का इतिहास है कि कौन थे? अयोध्या का इतिहास 25, 30, 40 साल निहंग लोग मूर्ति पूजा करते। अरे आप कैसी क्या बात कर रहे हैं आप कैसी बात कर रहे हैं? किताब लोग मूर्ति पूजा करते ही नहीं है। निहंगों का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। निहंग लोग मूर्ति पूजा नहीं करते मेरे भाई। अरे देखिए, निहंगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा है ना कि हर मजहब में गद्दार लोग होते हैं,
तो क्या करेंगे उनको? आप निहंग बोल देंगे उनको? आप किसको गद्दार बोल रहे हैं? बहुत से लोग हैं। नहीं, कौन गद्दार है? अरे बहुत मैंने हैं गद्दार भाई। शब्द का इस्तेमाल नहीं देखिए, किया। टीपू सुल्तान को शहीद करने मरवाने वाले मुसलमान गद्दारी थे उसमें। सिराजुद्दौला को नुकसान पहुंचाने वाले मीर सादिक। बहुत है, बहुत से आस्तीन के सांप हैं। चलिए, अब आस्तीन के साथ अलग से बात की जाएगी। एक चीज बताइए, आपको ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या आपत्ति है? नहीं भाई, यूनिफॉर्म सिविल कोड में कार्तिकेय को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा? ये क्या बात है? मुझे मिलना चाहिए। अगर महिलाओं सुन लीजिए। अगर महिलाओं के अधिकार हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो अच्छा, इसमें क्या आपत्ति कैसे है? होंगे बताइए? कैसे होंगे? आप विल का पावर निकाल रहे हैं। आप विल का पावर तो नहीं निकालेंगे आप। और विल का पावर बोलते हैं आपको विल, भाई मुसलमानों में मैं विल के पावर में आई कैन नॉट इवन एक्सीड 1/3। आप नहीं चाहते कि रिफॉर्म्स हो? रिफॉर्म आप क्यों रिफॉर्म करेंगे मेरा? क्यों? यानी आप सुनिए, आप क्या कर रहे हैं बताता हूं। माने आपसे मुराद जो बीजेपी कर रही है, आप हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट मुझ पर थोप रहे हैं। भाई आपकी मोरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? मिसाल के तौर पर उत्तराखंड की मिसाल ले लीजिए। आपको मालूम उत्तराखंड में आप बोल रहे हैं कि प्रोहिबिशन लिस्ट बना दिए शादी की आप, कि पिता के तरफ मां के तरफ। आपकी मोरालिटी मुझ पर क्यों थोपेंगे आप? भाई मैं राइट टू चॉइस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फंडामेंटल राइट है। उत्तराखंड में आपने कह दिया कि प्रोहिबिटेड लिस्ट बना दिया आपने, वो कैसे होगा बताइए? अच्छा, आप उसमें प्रॉपर्टी का डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन पे एक इल्जाम लगाते, नहीं मुसलमान की बेटी को भाई के बराबर हिस्सा नहीं मिलता। ये क्यों नहीं बोलते कि मुसलमान की बेटी को अपने बाप की जायदाद में भी हिस्सा मिलता, अपने हस्बैंड की जायदाद में भी हिस्सा मिलता उसको? आप ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि ऐसे 20 इंस्टेंसेस हैं जहां पर मुसलमान बेटी को भाई से बढ़ के मिलता है, ये भी नहीं बोलते। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आप बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप उसमें उत्तराखंड के लेटेस्ट है, खत्म कर लीजिए। एक सवाल और है। उत्तराखंड में आप ट्राइबल को क्यों निकाल दिए? तो यूनिफॉर्म कहां हुआ? सुनिए, आर्टिकल 25 के तहत एक तो आप निकाल दिए ट्राइबल को, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। और फिर आप उसमें कह रहे हैं कि नहीं एक्सेप्शन, कहे का एक्सेप्शन दे रहे हैं आप? तो पूरा मकसद क्या है कि हिंदू मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो मोरालिटी है